गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब सबकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है ना? चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी पार्ट 4 वाली वीडियो फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वाली जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस, रिजल्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, और फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हमारी इंफॉर्मेशन है, राइट? जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। सो व्हाट इट सेज इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट? सो ट्रायंगल कैसा है आपका? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, तो यहाँ पे राइट एंगल्ड बना है। सो द अदर vertices, let's assume this as vertex A and this as vertex C. It's given tan A is 1 by root 3. अगर हमारे पास कोई बच्चे नए हैं, so please watch the previous videos, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, so it's given tan A, the ratio tan A is 1 by root 3. We had to find the value of this and this. There are two bits in this. ठीक है, so tan A is given. इसको यूज करते हुए हम क्या करने वाले हैं? sin A cos A, sin C cos C. We'll find out the other trigonometric ratios. फिर उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम tan A लिख लेंगे। tan A is given as 1 by root 3. सो हमको याद है ना tan थीटा कितना बनने वाला है? tan थीटा क्या है? ओल्ड आंट, याद है ना आपको? ओल्ड हेनरी एंड इज ओल्ड आंट, tan बनेगा ओल्ड आंट, ओल्ड आंट। ये ट्रिक है टू रिमेंबर इट। ओल्ड आंट यानी कि क्या बनेगा ये? अपोजिट बाय एडजेसेंट। फाइन, तो अपोजिट कितना यूनिट हुआ? 1 यूनिट। विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, दिस साइड इज अपोजिट। Okay, with respect to this angle, this is adjacent and this is hypotenuse. So opposite कितना हुआ? 1 unit. Adjacent is root 3 units. ठीक है, चलो quickly we'll find out the hypotenuse. Hypotenuse is missing. तो hypotenuse हम कैसे find करेंगे? Using Pythagoras theorem. So याद है ना Pythagoras theorem क्या थी? Hypotenuse square equal to opposite square plus adjacent square. ठीक है, तो opposite square कितना है? Opposite hypotenuse square is unknown to us. Opposite square being 1, so it is 1 square plus adjacent is root 3 square. So hypotenuse being AC, instead of writing a hypotenuse, we'll write it as AC square. 1 square is 1. On cancelling square root, so ये होगा 3, 1 plus 3 हो गया आपका 4. So AC square is 4. हमको find करना है यहाँ AC. So I'll send that square to the other side. ये बनेगा root 4. So root square root of 4, 4 एक perfect square number है, तो root 4 कितना बन जाएगा? 2 units. ओके, यानी आपकी AC, ये लेंथ ऑफ योर साइड AC is 2 units. ठीक है, एकदम आसान है ना? अभी हम क्या करेंगे? अब using, as we know all the three sides, using these three sides we'll find out the other ratios. इससे हम क्या find करेंगे? पहले हम find करेंगे sin. ठीक है, sin A. तो sin क्या है? ओल्ड हेनरी. क्या है sin? ओल्ड हेनरी, that is opposite by hypotenuse. So opposite side being 1, hypotenuse being 2. ठीक है, इसमें एक और पार्ट है sin A, then cos A. cos A, cos A क्या है? and his. ठीक है, tan ओल्ड आंट बनता है, तो and his यानी कि adjacent by hypotenuse बनेगा। तो adjacent कितना है? क्विकली बताइए। root 3 by hypotenuse is 2. ठीक है, सो sin A and cos A we have found out. अभी हमको करना है sin C and cos C. ओके, यहाँ पे वन थिंग टू नोटिस, यहाँ पे ये C एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C है। आई मीन टू से दैट कि आपको जो फाइंड करना है ना sin C और cos C, दिस sin C and cos C आर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C. ये जो आपकी आई मीन फिगर था, ये ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A था। यहाँ क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A साइड्स से चेंज हो जाएंगे, साइड सेम नहीं रहेंगे। देखो ट्रायंगल आपका सेम है। ओके, दिस इज राइट एंगल्ड एट A, दिस इज राइट एंगल्ड एट B. ये आपका साइड वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स C है, बट आपके साइड चेंज हो गए क्योंकि आप देखने वाले हो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C देखोगे आप, तो C के लिए ये बन जाएगा आपका ऑपोजिट बन जाएगा, C के लिए ये साइड आपका क्या होगा? एडजेसेंट होगा, एंड दिस हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द सेम, द लॉन्गेस्ट साइड. फाइन, तो लेंथ वही रहेगी, लेंथ चेंज नहीं होगी, याद रखें. दिस इज 2 यूनिट्स, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज रूट 3 यूनिट्स, नो डाउट. बट चेंज यहाँ पे क्या हुआ? साइड चेंज हो गए. ओके, विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी ये अपोजिट है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए ये साइड अपोजिट है. ठीक है, और एडजेसेंट यहाँ पे ये था, अब एडजेसेंट ये है, रेस्ट ऑल इज सेम. फिर से हम चलो साइन सी और कॉस सी फाइंड करते हैं. यू हैव टू बी केयरफुल.
you cannot find out sin c and cos c with respect to angle f. It's better you draw another triangle. इससे भी कर सकते हैं, but lot of focus होना चाहिए. But to avoid mistakes, एक और triangle draw करने में कुछ बुरा नहीं है, right? Shortcut tricks बोर्ड एग्जाम्स में नहीं जाना है. शॉर्टकट ट्रिक्स आपको यहाँ पे आप जितना डिस्क्रिप्टिव लिखोगे, डिटेल लिखोगे, जितना एक्यूरेट लिखोगे, उतने मार्क्स मिलेंगे आपको. तो अब बताइए साइन सी यानी कि साइन थीटा क्या है? ओल्ड हेनरी. ओल्ड हेनरी आपका क्या बनने वाला है? ओल्ड हेनरी, दैट इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, कॉस सी क्या होगा? ओल्ड हेनरी एंड हिज. ओके, दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. आपको ये बार बार डोंट नीड टू रिकॉप द ट्रिक, आपको ये याद हो जाना चाहिए. अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन, कॉस इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. तो अपोजिट कितना है यहाँ पे? √3 बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज 2. ठीक है, एडजेसेंट इज 1 बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज 2. ठीक है, चलिए अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. देयर आर 2 बिट्स टू सॉल्व. विल गो विद द फर्स्ट बिट. फर्स्ट बिट मैं आपको बताता हूँ, सेकंड वाली आप खुद सॉल्व कर लेना, राइट? क्योंकि जब आप करोगे तो आप सीखोगे. यू डू, यू लर्न इट. वेरी सिंपल. विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन ए. साइन ए कितना था हमारे पास यहाँ पे? साइन ए वॉज 1/2. ठीक है, साइन ए वॉज 1/2 इंटू कॉस सी. कॉस सी बताइए कितना है? इट्स ऑल्सो 1/2. 1/2 प्लस कॉस ए. कॉस ए बताइए कितना था? √3/2. कॉस ए इज √3/2. एकदम सिंपल है. इंटू साइन सी. साइन सी बताइए. साइन सी वॉज ऑल्सो √3/2. ठीक है, चलिए देखो डिफरेंट है ये सी ए और सी डिफरेंट वैल्यूज है. तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. न्यूमरेटर्स इनटू होते हैं. 1 × 1 इज 1, 2 2 इज 4 प्लस √3 × √3 कितना बन जाएगा? 3. हाउ कम? √3 × √3 इज √3 स्क्वायर. ठीक है, अपन कैंसिलेशन ऑफ स्क्वायर एंड रूट, इट इज सिंपली 3 बाई 2 2 इज 4, राइट? सो ऑन सिंप्लीफाइंग, यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. 1 + 3 बनेगा आपको 4. कैंसिलेशन 4 ones and 4 ones, so your final answer is 1. ठीक है, इसका आंसर आपको 1 बन गया. इसी तरह आपको ये सेकंड वाली बिट आपको सिंप्लीफाई करनी है. ओके, यू हैव टू डू इट. आपको खुद करना है. अगर आपको ये नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बट आ जाएगा. यू कैन डू इट, राइट? चलिए अभी हम जाते हैं another simple question in this video. फिर इसके बाद हम एक और वीडियो देखते हैं. फिर then we'll start with working on values of the angles. trigonometric ratios के values के जो angles होते हैं, angle के जो values होते हैं, हम वो solve करेंगे. और वहाँ पे मैं आपको अच्छी अच्छी सी tricks share करने वाला हूँ. फाइन. तो बट कंडीशन ये है कि मैं ट्रिक्स तभी शेयर करूंगा जब इसको आप प्रैक्टिस करते हो. तो कीप प्रैक्टिसिंग इट. फाइन. विल मूव ऑन विद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट द सेम, बट यहाँ पे इस बार आपको डायरेक्टली रेशियोज नहीं दिए गए. इंस्टेड सम साइड्स आर गिवन. इसमें भी 2 बिट्स है. एक बिट हम साथ में सॉल्व करते हैं. विल डू इट टुगेदर. एंड द सेकेंड बिट आप खुद सॉल्व कर लीजिए. और यहाँ पे भी आपको शायद ट्रू ट्रायंगल्स आपको बनाने पड़ेंगे. ओके, चलो बच्चों अभी हम शुरू करते हैं. इट सेज दिस इज द इंफॉर्मेशन सो फार. यहाँ तक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इट सेज इन ए ट्रायंगल, दैट इज ऑब्वियसली इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री सारी राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही तो चलती है. ठीक है, so right angled at where? Right angled at B. Right angled at B. Let's assume this as angle A. Okay, and this as vertex C. Right angled triangle में right angle at B, AB is 24 centimeter. AB is 24 centimeter. BC is 7 centimeter. अपना BC यहाँ पे 7 centimeter है. Determine sin A, cos A, sin C, cos C. तो इसके लिए अब obviously हमको hypotenuse find करना पड़ेगा. Right? Why do you think I have taken A? Because ये वाली हम solve कर रहे हैं with respect to angle A. सेकेंड क्वेश्चन में with respect to angle C होगा जो आप solve करने वाले हो. आप एक और triangle draw करोगे और angle यहाँ पे लेके आपको solve करना पड़ेगा. चलिए अब हम given information लिखते हैं quickly. Given AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. Which side is missing? AC. AC हमको फाइंड करना है. हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन इज कि अर्लियर हमको ये साइड्स रेशियो में दिए जा रहे थे. कोई एक रेशियो में दिए जा रहे थे. अगर मानो ये हमारा एडजेसेंट है, ये हमारा अपोजिट है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो सेम थिंग वाज गिवन लाइक, अगर ये अपोजिट एडजेसेंट हम बात कर रहे हैं तो मे बी इट इज गिवन लाइक 7/24 tan. ओके,
ये ऐसे दिया गया था हमको tan A इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज 7/24, ठीक है। सो इसे हम लिख रहे थे कि ये अपोजिट 7 है, ये एडजेसेंट ऐसे है। तो अभी इस बार इट इज इंस्टेड गिवन एज द लेंथ ऑफ द साइड्स इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स। अभी इस बार ये सेंटीमीटर्स में है, तो वी विल नॉट राइट यूनिट्स एनीमोर, ठीक है। चलो अभी हम AC फाइंड करते हैं। हाउ डू वी फाइंड इट? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप सबको तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला मालूम है, वो क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम क्विकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं डायरेक्टली। अपोजिट बीन AC, सो AC स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर कितना है यहाँ पे? 7 स्क्वायर, adjacent is 24 square. So quickly tell me how much is 7 square? 7 sevens is 49. 25 स्क्वायर कितना होगा? 24 into 24. 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, इट्स 576। आप उसको इतनी बार प्रैक्टिस करना चाहिए कि दिस शुड बी यू नो इन योर परमानेंट मेमोरी। अब हम इसको ऐड करते हैं, 576 प्लस 49 कितना होगा? 576 49, 5 1 कैरी, देन 8 2 एंड देन 1 6, ये होगा 625, ठीक है। मैंने मेंटल मैथ किया है, आप पहले आई कैन विजुअलाइज इट, आई बीन अ टीचर। आप ऐसे नहीं करो, आप लिखकर ऐड कर लीजिए। हाँ, छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो सारा प्रॉब्लम आपका जाता है। हाँ, आप इतनी सी प्रैक्टिस कर लो, तब आपको ये कमांड आ गई तो जन डू इट ओरली, राइट। सो नाउ सेंड द स्क्वायर टू द अदर साइड। तो ये स्क्वायर यहाँ पे सेंड करने पे बनेगा रूट ऑफ 625। 625 अगेन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 625 क्या है? 25 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। याद रख लो, एकदम सिंपल है। 24 स्क्वायर इज 576, 25 स्क्वायर इज 625। तो वी गॉट AC as 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अभी हम फाइंड करते हैं फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट में हमको था sin A, एंड देन इसी के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट cos A. दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉमा, टू सेपरेटली हैव टू फाइंड आउट। sin A याद है ना? sin A क्या है? ओल्ड हेनरी, और cos क्या है? एंड हिज, tan ओल्ड आंट। तो ये बनेगा आपका ऑपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज, ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अपोजिट साइड बीन हाउ मच? 7 बाय हाइपोटेन्यूज इज 25। हो गया इतना सिंपल। एडजेसेंट इज 24 बाय हाइपोटेन्यूज इज 25, ठीक है। वी आर डन। साइन सी कॉस सी आप फाइंड कर लीजिए। एक और आप ट्रायंगल फिर से दोबारा बनाइए, बट विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी आपको देखना है, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिस कर ले। एक और वीडियो हम ये टॉपिक पे करते हैं, फिर हम दूसरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए विद बेल आइकॉन को हिट करते हुए। फाइन। सो हैव अ गुड प्रैक्टिस, हैव अ गुड डे।